हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने कल बाबर को समाप्त किया था। आज हम शुरू कर रहे हैं नसरुद्दीन हुमायूं को। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1530 से 1540 तक। इसका शासनकाल 1530 से 1540 तक। उसके बाद एक बार फिर बीच में आकर 1555 से 56 के बीच में इसका शासन होगा। तो देखते हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है हुमायूं के बारे में। हुमायूं योग्य तथा कुशल शासक नहीं था। उसके नाम भाग्यशाली के ठीक उसी विपरीत भारतीय इतिहास में उसे स्थान प्राप्त हुआ। ये किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के द्वारा। आगे देखते हैं क्या है। प्रारंभिक जीवन व सिंहासन रोहण। प्रारंभिक जीवन और सिंहासन रोहण किसके? हुमायूं का। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जन्म काबुल के किले में 6 मार्च 1508 को माहम सुल्ताना के गर्भ से हुआ था। वह बाबर का जेठ पुत्र था। हुमायूं कौन था? बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हुमायूं कौन था? बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आगे, बचपन में उसने दर्शन शास्त्र तथा गणित का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। बचपन में ही दर्शन शास्त्र और गणित का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। उसके आगे क्या है? सैनिक शिक्षा भी उसने प्राप्त की थी। 18 वर्ष की आयु से ही उसने युद्ध में भाग लेना आरंभ कर दिया था। जबकि बाबर ने कब से? बाबर 11 वर्ष की अल्पायु में बहुत बड़ा विद्वान बन चुका था। आगे देखते हैं, पानीपत और खानवा के युद्धों में उसने भाग लिया था। बाबर ने उसे अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 26 दिसंबर 1530 26 दिसंबर 1530 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई और हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी का राज सिंहासन पर आसीन हुआ। बाबर की मृत्यु और हुमायूं के राज सिंहासन पर आसीन होने के बीच 4 दिवस का अंतर था। कितने दिवस का अंतर था? 4 दिवस का अंतर था। उसको गद्दी से हटाने और मेहंदी ख्वाजा को राजगद्दी पर बैठाने का षड्यंत्र रचा गया था। मतलब हुमायूं को राजगद्दी पर बैठाने नहीं दिया जा रहा था, किंतु षड्यंत्र के कार्यान्वित होने के पूर्व ही उसका अंत कर दिया गया और हुमायूं का बिना किसी बाधा के राज्याभिषेक समारोह 30 दिसंबर 1530 को संपन्न हुआ। कितने तारीख को? 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं को राज्य गद्दी पर बैठाया गया। उसके आगे देखते हैं क्या हुआ। उसके आगे देखते हैं हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं 6 महीने से अधिक राज्य का सुख न भोग सका। मतलब 6 महीने तक इससे अधिक वह राजा नहीं बन सका था। एक दिन संध्या के समय दिल्ली में नमाज पढ़ने के लिए दीन पनाह महल स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे आते समय उसका पैर फिसल गया और नीचे गिर पड़ने से उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई। 28 जनवरी 1556 को वह संसार से चल बसा। मतलब उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेन पूल ने लिखा है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी प्रकार जिस तरह तमाम जिंदगी भर वह गिरते पड़ते चला आ रहा था। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो ज़्यादा योग्य भी नहीं था। इस वजह से उसकी ज़िंदगी गिरते पड़ते चली आ रही थी। आगे देखते हैं क्या है। आगे है महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं। किसके? हुमायूं के जीवन के महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं, इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो देखते हैं आगे क्या है। 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ। कब हुआ? 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ। 1530 ईस्वी में हुमायूं का सिंहासन पर आसीन हुआ, सिंहासन पर बैठा। 1532 ईस्वी में चुनाव पर घेरा किया।
चुनार पर घेरा, एक स्थान का नाम है जहाँ पर घेराबंदी किया इसने। 1535 ईस्वी में हुमायूं और बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ। 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के मध्य चौसा का युद्ध हुआ। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध तथा हुमायूं का भारत से पलायन हो गया। हुमायूं भारत से चला गया, मतलब उसकी राजगद्दी छीन ली गई। आगे 1555 ईस्वी में हुमायूं का दिल्ली सिंहासन पुनः प्राप्त करना। बताया नहीं थे, एक बार फिर बीच में आता है हुमायूं, तो 1555 ईस्वी के 1 साल के लिए फिर आया, दिल्ली का सिंहासन पुनः प्राप्त कर लिया इसने। फिर 1556 में क्या हुआ, इसका देहावसान हो गया, मतलब इसकी मृत्यु हो गई। 1555 में इसकी मृत्यु हो गई। तो हम इसको अगर ट्रिक्स याद करना चाहें तो कैसे, ट्रिक क्या, ऐसे नॉर्मली बात है, हम लोग कैसे याद कर सकते हैं इसको, तो देखते हैं आगे फिर कैसे याद कर सकते हैं। हुमायूं का जन्म हुआ 1508 में, 1508 में जन्म लिया, 1508 में जन्म लिया। 1530 में सिंहासन हुआ तो उसने चुनाव का घेरा कर दिया तो युद्ध हो गया। युद्ध हुआ तो उसने क्या, चौसा का आम खाया, चौसा का एक आम आता है, चौसा का आम खाया। उसके बाद फिर भारत से पलायन हो गया। उसके बाद फिर पलायन होने के बाद फिर पुनः प्राप्त हुआ दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठा। उसके बाद मृत्यु हो गई इसकी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे हम लोग इससे रिलेटेड कल कर लेंगे, हुमायूं से रिलेटेड जितने भी MCQ बनेंगे उसको हम लोग कल कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।